बड़ी खबर है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। दरअसल सियासत को अलग तरीके से आप देख सकते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, लेकिन इसके तर्क कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का एसपी ने उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का एसपी ने उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इसी दौरान मंच पर जो तमाम लोग मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, खासतौर पर उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इसके इतर जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, वो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन कहा जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, जो नेता एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से ये चुनावी सभा जैसी तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। भीड़ वाली वर्चुअल रैली कैसे है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये चुनाव आयोग ने जो नियम तय किए हैं उस नियम का ये उल्लंघन नहीं है। एसपी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी दफ्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इसी दौरान हजारों की भीड़ भी वहां पर दिखाई दी। कोरोना नियमों क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्या इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। एसपी के मंच पर बीजेपी के बागी आप देख सकते हैं। कल तक ये बीजेपी में शामिल थे, 3 दिन पहले तक, और अब ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गया। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, ठीक है, सियासत को तो हम देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत गौर से जो बदल रही है सियासी परिदृश्य, उसे भी देख रही है जनता। लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना के नियम तय किए गए चुनाव के दौरान, 15 तारीख तक जो नियम कम से कम अभी तक हैं, उसकी क्या अनदेखी नहीं की गई समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में? नहीं देखिए, ज्वाइनिंग हो गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोविड प्रोटोकॉल के इस पूरी ज्वाइनिंग को बाकायदे पार्टी कार्यालय में जिन लोगों की ज्वाइनिंग थी उनको ही बुलाकर ज्वाइनिंग कराया जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई कोविड प्रोटोकॉल की। और जिस तरह की भीड़ थी यहाँ पर हमारे साथ है, देखिए मास्क कहाँ गया आपका? मास्क ऐसी सरकार चल रही है, फर्जी सरकार है ये। मास्क की क्या जरूरत है? कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना जब था तब तो ये सरकार कुछ की नहीं, अब चुनाव आ गया तो कोरोना बात कर रही है। एकदम टोटल फर्जी बात कर रही है। अरे दूसरों से एकदम टोटल फर्जी है। आप लाके ये देखिए तो इसी तरह से जो है बात करिए आप। इसी तरह से जो है कोविड प्रोटोकॉल्स की बाकायदे जिया उड़ाई गई, और इन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको कोरोना होता है, समाजवादियों को कोरोना नहीं होता है। अभिनव, कितनों की भीड़ थी? एक अंदाजतन हम तस्वीरों को दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कितनों की भीड़ रही होगी? और क्या जो नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल थे वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, इसलिए इतनी भीड़ जुट गई? देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर जो है शक्ति प्रदर्शन किया, और उसी शक्ति प्रदर्शन के तहत जो है इस तरह की भीड़ थी। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी ने शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि मैं बता दूं कि दारा सिंह चौहान ने आज ज्वाइनिंग नहीं की है। उनका चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से 36 का आंकड़ा रहता है, इसी वजह से वो 2 दिन बाद अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर बाकायदे शक्ति पर और पूरा विक्रमादित्य मार्ग आप देखिए, मैं एक बार पैन करा के ऊपर दिखाना चाहूंगा। पूरा विक्रमादित्य मार्ग जो है इसी तरह से जो है भीड़ से जो है लगातार खचाखच भरा है। यहाँ पर लगभग जो है 2 से 4 हजार लोगों की भीड़। इस समय इतना पीक जब चल रहा है कोविड का, जब इतना पैनिक चल रहा है कोविड का, और इतनी कोविड के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है इतनी भीड़ बुलाना और शक्ति प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं इन कार्यकर्ताओं को जो है उनको भी कोविड के इस जाल में झोंकने की एक तरह से ये कवायद रही है। एक बार फिर से अभिनव तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए तस्वीरें। कोविड काल में जब पाबंदियां लगाई गई हैं, चुनाव आयोग ने तय किया है कि आप इस तरीके से चुनावी सभा नहीं करेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से भीड़ जुटाई गई, ये चुनावी सभा से कम नहीं है। जरा अपने कैमरे पर्सन से कहिए तस्वीरें दिखाएं, और कुछ लोग वहां पर जो मौजूद हैं उनसे पूछिए कि आखिर इतनी भीड़ क्या बताने के लिए, क्या साबित करने के लिए? भीड़ में आए थे, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं वो बना के हमारे साथ देखिए ये इन्होंने जो है प्रजापति जी ने जो है आप आज ज्वाइन किए, ये विधायक हैं, और इससे मैं आप ये बताइए
अकेले आके ज्वाइन कर से इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस कोविड महाकाल में, जो कोविड में है, उसमें क्यों आपने इतना शक्ति प्रदर्शन किया है? देखिए, कभी भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज जब शक्ति का प्रदर्शन करता है तो बहुत विशाल होता है। अपनी विधानसभा अपना नाम बताइए पहले। विधानसभा तेंदुआरी ब्रजेश प्रजापति विधायक हूँ। देखिए, शक्ति का प्रदर्शन हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि जब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज का शक्ति का प्रदर्शन होता है तो बड़ी बड़ी ताकतें उखड़ती हुई नजर आती हैं। शक्ति के प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, ट्रेलर है ये फिल्म। आप 10 तारीख को देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इतना भीड़ को इकट्ठा नहीं है, 144 लागू है। इसके अलावा कोविड के नियम से, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा अखिलेश जी ने, कि कोविड नियमों का पालन करना चाहिए और सभी लोग करेंगे। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर इस समय शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो भी पूरे प्रदेश से लोग आए हैं वो स्वतः से आए हैं, लाया नहीं गया है किसी को। उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है और सारा का सारा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही हुआ है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चलिए कोविड से ये बताइए कि ज्वाइनिंग के बाद आपको कितना लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कार्यकर्ता कितना, और भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने कितना बड़ा डेंट दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई है और आज जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों पिछड़ों के खिलाफ है, शोषणकारी शक्तियों के साथ है, तो ये चुनाव एक तरफ शोषणकारी शक्तियां हैं और एक तरफ इस देश का गरीब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है। 15 और 85 की लड़ाई, ये चुनाव सीधे सीधे हो रहा है। तो 85 तो हमारा है, अब 15 में भी बंटवारा है। अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, यही बात महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये प्रजापति हैं जो कि विधायक हैं, ये विधायक थे और इनका भी कहना साफ तौर से था कि ये जो इन्होंने गौरवान्वित महसूस किया इस कोविड प्रोटोकॉल के दौरान इतनी संख्या में भीड़ बुला के। जी बिल्कुल, तो अभिनव पांडे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति जो कि बागी विधायक हैं बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वो मास्क में नहीं है। उनके जितने भी लोग समर्थक थे वो मास्क में नहीं दिखे। ये भीड़ जो आप सेंटर में तस्वीरें देख रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ, ये भीड़ देखिए, ये वर्चुअल रैली है क्या? दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि वर्चुअली आप सभा करेंगे, इतनी भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगाई गई है। आप प्रचार भी करेंगे तो 5 लोगों की टीम ही प्रचार करने के लिए डोर टू डोर जा सकती है। ऐसे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई है। अभिनव माने अगले 24 घंटों में कोई न कोई नोटिस नेताओं को पहुंचा दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचेगा चुनाव आयोग की तरफ से इतनी भीड़ जुटाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर बता दूं कि एक तरफ मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि पुलिस की जो है आयुक्त यहाँ पर जो है मौजूद है, वो भी यहाँ पर है और बाकायदे कोविड नियम के दौरान। वहीं पर हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या इसमें जो है इस पूरी भीड़ के दौरान है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसमें। इनसे हम बात करते हैं। अखिलेश जी हैं यहाँ पर। सर, इतने कोविड प्रोटोकॉल्स के द्वारा नियम को फॉलो करने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है आप लोगों ने। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ बुला के यहाँ पे रैली है। क्या लगता है कि वायलेशन है पूरी तरह से? बिल्कुल, जो भी सही है वो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, सारी चीज़ों के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। मीडिया से भी आप लोग सहयोग लेंगे? बिल्कुल लेंगे। आपके पास जो विजुअल है हम अखिलेश जी का कहना है कि ये पूरा वायलेशन था जो कि कोविड नियम का और साथ में इलेक्शन कमीशन का, और जो भी वर्चुअली जो भी विजुअल से दिखाए जाएंगे उसके आधार पर लोगों से बाकायदे इनके इस पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तो विजुअल के आधार पर कार्रवाई प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। तस्वीरें जो है आपके सामने, दर्शकों के सामने कम से कम 2 तस्वीरें। चुनाव आयोग इन तस्वीरों का संज्ञान लेगा क्या? अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल यही, हालांकि लेगा चुनाव आयोग संज्ञान में, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नियम कायदे कानून चुनाव के दौरान तय किए हैं उसका साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। ये सबसे बड़ी बात है और तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इसके आधार पर कार्रवाई होगी उम्मीद की जा रही है। लेकिन क्या एक तरीके से देखिए अभिनव, तो इतने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके क्या संदेश देने की कोशिश थी? चलिए हम थोड़ी देर के लिए हम कोरोना प्रोटोकॉल को भूल जाते हैं, नियम को भूल जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ जुटा करके क्या बताने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई और खासतौर पर उन लोगों की तरफ से की गई जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है?
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी ताकत को यहाँ पे दर्शाना चाहते थे और उसी के दौरान उन्होंने जो है ये काम वो अपने कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं वर्चुअली। हालांकि वहाँ लिखा जरूर गया था कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वर्चुअल जैसा कुछ दिखाई नहीं पा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसमें बाकायदे यहाँ पर नियम के पालन कराने चाहिए थे इसके अलावा। लेकिन जिस तरह की थी, और मैं बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो है जो चुनाव आयोग की टीम है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं, हमारी अखिलेश से बात हुई जो कि एसीपी है, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि ये पूरी तरह से वायलेशन हुआ है यहाँ पर, और जो विजुअल से जो है दिखे जाएंगे और उसके बाद जो भी नियम होंगे, जो भी कानून की कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अभिनव बने रहिए हमारे साथ। तो भीड़ की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इन तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई होगी, ये पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है, और तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई होगी। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर वार देखने को मिला है। यूपी में ऐसी आंधी चलेगी कि बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है। बीजेपी के लोग कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाया। उनको अब नींद नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात भी कही, मुझे लगा था बीजेपी अच्छा काम करेगी, मौर्य ने ये बात कही है। बीजेपी ने केशव और स्वामी के नाम पर सरकार बनाई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है इस कार्यक्रम में। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अखिलेश ने गर्मजोशी से पार्टी में नेताओं का स्वागत किया है। स्वामी जिस तरह चलते हैं सरकार उसकी बनती है, स्वामी जिस तरफ चलते हैं सरकार उसकी ही बनती है। अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। मुख्यमंत्री योगी की कैच छूट चुका है, यह भी उन्होंने कहा। 3/4 नहीं, वो 3-4 सीट की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर चले गए, अखिलेश ने यह बात भी कही है। मुख्यमंत्री गोरखपुर चले गए, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं,
अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 की सीट की बात कर रहे हैं। तो 3/4 का मतलब समझा रहे थे अखिलेश यादव। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी दफ्तर में भारी भीड़ की तस्वीर देखिए, सबसे ऊपर बाईं तरफ भीड़ वाली वर्चुअल रैली हो रही है। ये प्रेस वार्ता लिखा गया है मंच पर और वर्चुअल रैली लिखा गया है, लेकिन सिर्फ लिखा गया है, नाम की ये वर्चुअल रैली है। दरअसल ये फिजिकल रैली थी, लोगों की मौजूदगी थी। कोरोना नियमों की धज्जियां न सिर्फ भीड़ में उड़ाई गई, बल्कि मंच पर भी ज्यादातर नेता बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। नेता कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश में तो 2,64,000 से ज्यादा एक दिन में मामले सामने आ गए। कब ये नेता जिम्मेदार होंगे? मंच पर बिना मास्क के माननीयों को आप गौर से देखिए। बाईं तरफ नीचे की तरफ की तस्वीर है ये, और दाहिनी तरफ भीड़ को देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के आसपास जो भीड़ इकट्ठा हुई उसे भी आप देखिए। जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था तब कितनी तादाद में भीड़ वहां पर मौजूद थी, आप देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग इन तस्वीरों को उम्मीद करते हैं देख रहा होगा। कम से कम एक नोटिस तो जरूर भेजा जाएगा और सभी को ताकीद की जाएगी कि यह वर्चुअल रैली नहीं है, यह दरअसल फिजिकल रैली है। लोगों की मौजूदगी के साथ यहां पर चुनावी सभा एक तरीके से की गई। विरोधियों पर निशाना साधा गया। अखिलेश यादव को भी आपने सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना। दोनों नेता जो इस मंच का आकर्षण का केंद्र थे, उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। अभिनव पांडे ने, हमारे सहयोगी ने, इस रैली के बाद, इस कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के नेता से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस समय हमारे साथ हैं किरण नंदा जी, पहले तो आज जो ज्वाइनिंग हुई है कितनी महत्वपूर्ण है इस ज्वाइनिंग को मानते हैं? देखिए, ये जो ज्वाइनिंग आज हुआ, इसमें पूरा हिंदुस्तान का जनता का पास एक मैसेज चला गया। ये 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा पूरी तरफ से साफ हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी इतनी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, किसी का कल्पना नहीं होगा और अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और 2024 पूरा देश से भाजपा साफ हो जाएंगे। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने भी यहाँ पे 1 सीटों पर मांगी हुई है, उससे क्या ममता बनर्जी से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, तृणमूल कांग्रेस आज ममता बनर्जी के साथ बात हुआ।